तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, स्टोन के ऊपर लिखा हुआ देखकर जो जियांग होती है वो बोलती है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये सेलेस्टियल रॉयस की स्क्रिप्ट है, लेकिन इसके ऊपर कुछ कैरेक्टर ऐसे लिखे हैं जिन्हें कि मैं पहचान नहीं पा रही। लेकिन जितने शब्दों को मैं समझ पाई हूँ उतने शब्दों को पढ़कर ऐसा लगता है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो नाइटमेयर रेस की सेकंड सोल थी उसे यहाँ पर सील किया गया है। और अब नाइटमेयर रेस का नाम सुनते के साथ ही जोजिया हाई होता है, वो भी सीरियस हो जाता है। सीरियस होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या नाइटमेयर रेस, क्या इसका मतलब जो रूमर्स थे वो सच थे। और उसके इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो जियांग होती है वो जैसे अपने हाथ को स्टोन के ऊपर रखती है तो उसके हाथ जमने लगते हैं। जो देखते के साथ ही जियांग अपने हाथ को अचानक से पीछे कर लेती है और पीछे करते हुए बोलती है कि ये सीलिंग स्टोन जो है ऐसा लगता है इसके अंदर किसी प्रकार का आइस ओरा जो है वो मौजूद है। और जियांग के इतना बोलते कि साथ ही जो शेंग हाओ होता है वो वहाँ पर आने लगता है। वहाँ पर आते हुए बोलता है कि ठीक है अब तुम साइड में हट जाओ और ज़रा मुझे भी इस चीज़ को देखने दो कि आखिर ये चीज़ है वो क्या चीज़ है। और इतना बोलते कि साथ ही शेंग हाओ जो होता है वो उसे देखते के साथ ही हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए मन में सोचता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पक्का ये वही है। और अब इतना बोलते के साथ ही वो वहाँ पर लगा हुआ जो वो स्टोन होता है उसके पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि ये स्टोन मोनामेंट जो है उसे यहाँ पर जो ब्लैक फ्रॉस्ट स्टोन होता है उससे बनाया गया है। और ये ब्लैक फ्रॉस्ट स्टोन जो होता है उसकी मदद से टॉप ग्रेड के स्पीड वेपनों को बनाया जाता है। जो सुनकर जिया हाई जो होता है बोलता है कि सही कहा, अगर ब्लैक फ्रॉस्ट स्टोन की बात की जाए तो वो इस वर्ल्ड के जितने भी मटेरियल है उन मटेरियलों में से सबसे ज़्यादा रेयर मटेरियलों में से एक है। लेकिन मिस जियांग के मुताबिक उन्होंने बताया है कि यहाँ पर जो सेलेस्टियल रेस थी उसके द्वारा नाइटमेयर रेस को इसके अंदर सील जो है वो किया गया है, तो इसीलिए बेफालतू के यहाँ पर केयरलेस होकर इसे टच है वो मत करो। जो सुनते के साथ ही जो शेंग हाओ होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है। रास्ते में बोलता है कि क्या नाइटमेयर रेस, क्या तुम भी इस प्रकार की बेफालतू की जो बकवास है उसके ऊपर यकीन जो है वो करते हो? मुझे तो लगता है कि जो ये मिस जियांग है जानबूझकर हम लोगों से यहाँ पर झूठ बोल रही है ताकि हम लोग जो है वो डर कर जो ये ट्रेजर है इसे यहीं पर ही जो है वो छोड़ दे। जिसके बाद में ये लोग जो है वो इस मौके का फ़ायदा उठाकर जो ये ब्लैक फ्रॉस्ट स्टोन है इसे अपने पास में जो है वो रख लेगी। और अब शेंग हाओ की इस बात को सुनते के साथ ही जो जियांग होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उससे बोलती है कि मैंने यहाँ पर जो कुछ भी बोला वो पूरी तरीके से सच है। हमारी 9 हेवन अलायंस है मैं उसे रिप्रेजेंट करती हूँ और हमारी 9 हेवन अलायंस है वो कभी भी इस प्रकार की गंदी चीज़ों को नहीं करती। जो सुनते के साथ ही जो शेंग हाओ होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है बेफालतू की बकवासें जो है वो कहना बंद करो। यहाँ पर तुम इकलौती नहीं हो जो कि इस चीज़ को पढ़ सकती हो। लो मैं भी यहाँ पर जो सेलेस्टियल रेस ने लिखा है उसे ट्रांसलेट करता हूँ और बताता हूँ कि यहाँ पर क्या लिखा है। देखो वहाँ पर साफ साफ जो है वो लिखा हुआ है कि जो पर्सन भी ग्रेट हॉल के अंदर इंटर जो है वो करेगा उसे सेलेस्टियल रेस की तरफ से एक ग्रेट रिवॉर्ड जो है वो दिया जाएगा। और अब उसकी इस बात को सुनते के साथ ही जो जियांग होती है उसे उसके ऊपर थोड़ा गुस्सा आने लगता है और वो अपने मन में सोचती है कि ये तो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। और जियांग के इतना बोलते के साथ ही जो कि चुआन होती है वो भी शेंग हाओ के पास में जो है वो आ जाती है और उसके पास में आते हुए बोलती है कि सीनियर मैं केवल अपनी जो यंग लेडी है उसी की बातों के ऊपर यकीन जो है वो करती हूँ, तो इसीलिए मैं आपको एडवाइस दूंगी कि प्लीज़ आप पीछे हट जाइए। और कीचुआन के इतना बोलते के साथ ही अचानक से शेंग हाओ जो होता है वो कीचुआन के एक खिंचा कर लात है वो मारता है, जिसके कारण हम देखते हैं कि कीचुआन जो होती है वो हवा में उड़ते हुए दूर जाकर स्टोन की जो दीवार होती है उससे टकरा जाती है। जो देखते के साथ ही जियांग भागते हुए उसकी तरफ आने लगती है और बोलते हैं कि इंस्ट्रक्टर कीचुआन आप ठीक तो हो ना। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम कीचुआन को देखते हैं जिसके कि मुंह से ब्लीडिंग जो है वो होने लगती है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि इस बास्टर ने मेरे ऊपर से की अटैक किया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम शेंग हाओ को देखते हैं जो कि गुस्से से उन लोगों की तरफ जो है वो देखने लगता है और उन लोगों की तरफ देखते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि तुम लोगों को थोड़ा सेंसिबल जो है वो बनना चाहिए क्योंकि ये ट्रेजर मेरा है। जो सुनते के साथ ही जिया हाई जो होता है वो शेंग हाओ के पास में आ जाता है और शेंग हाओ को रोकते हुए उससे बोलता है कि तुम यहाँ पर जो कुछ भी कर रहे हो फोर ग्रेड फैमिली के लिए बहुत ही ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो सुनते के साथ ही अब शेंग हाओ जो होता है वो जिया हाई के ऊपर अपने स्पेयर से अटैक करता है, लेकिन जो जिया हाई होता है वो सही टाइम पर उसके अटैक को डॉज कर देता है। और उसके बाद में शेंग हाओ जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि अगर एक बार जो ये फ्रॉस्ट स्टोन है इसे मैं अपने स्पेयर के साथ में कंबाइन जो है वो कर लेता हूँ तो उसके बाद में मेरी पावर जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि कोई भी मुझे नहीं रोक पाएगा। और उसके बाद में मेरी जो शेंग फैमिली है वो फोर ग्रेड फैमिली में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली जो है वो बन जाएगी। जो सुनते के साथ ही जो जिया हाई होता है वो उससे बोलता है कि असल में मैं वेपन का इस्तेमाल ही नहीं करता हूँ, इसीलिए यहाँ पर जो ये ब्लैक फ्रॉस्ट स्टोन है मैं इसके अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड जो है वो नहीं हूँ। लेकिन उसके बाद भी अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम यहाँ से जो ये ब्लैक फॉरेस्ट मोनामेंट है उसे यहाँ से लेकर जो है वो जा सकते हो तो इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दो क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं देने वाला। और अब जिया हाई की इस बात को सुनते के साथ ही जो शेंग हाओ होता है वो भी फाइट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार जो है वो हो जाता है और बोलता है कि ओ तो तुम मुझे यहाँ पर रोकना चाहते हो तो ठीक है ओल्ड कीजर, तुम इस चीज़ को ट्राई कर क्यों नहीं देखते। जो सुनते के साथ ही अब जो जिया हाई होता है वो सीधे जो शेंग हाओ होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए जो है वो आने लगता है। जो देखते के साथ ही शेंग हाओ जो होता है वो अपने चारों तरफ एक शील्ड को बना लेता है
और हम देखते हैं कि वो शील्ड के चारों तरफ जो आइस होती है उसके कांटे से निकले हुए होते हैं और शैंगाओ जो होता है वो बोलता है कि मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारा पंच कितना हार्ड है, क्या वो इस डैमेज को संभाल पाता है। जो सुनते के साथ ही जिया हाई जो होता है वो अपनी पंच को बना लेता है और अपने पंच को बनाते के साथ ही सीधे वो शील्ड के ऊपर मारता है, जिसके कारण उसका हाथ भी डैमेज हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि जिया हाई का पंच इतना पावरफुल होता है कि वो बहुत ही आसानी से जो वो शील्ड होती है उसे तोड़ देता है, जिसके कारण उसका पंच जो होता है वो सीधे शैंगाओ के मुंह पर टकराता है, जिस कारण अब जो शैंगाओ होता है वो ज़मीन पे टप्पे खाते हुए काफ़ी पीछे जाकर गिरता है। जो देखकर अब जिया हाई जो होता है वो जोर से चिल्लाकर हंसते हुए बोलता है कि बेवकूफ़, कहीं कि अब तुम्हें जो अपना हाथ है उसे गुड बाय जो है वो बोल देना चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे आइस के जो कांटे होते हैं वो जिया हाई के हाथ में घुस चुके होते हैं और उसका जो हाथ होता है वो भी जमने लगता है। जो देखकर जिया हाई जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि ओ शायद तुम इस चीज़ के बारे में जो है वो भूल चुके हो कि मैं जिया फैमिली से बिलोंग जो है वो करता हूँ और हमारे पास में पता नहीं कितनी सारी सीक्रेट टेक्निकें जो है वो मौजूद है। और अब जिया हाई के इतना बोलते के साथ ही उसका एक साथी अपने पास से एक पिल जो होती है उसे निकाल लेता है। उस पिल को निकाल कर जिया हाई को दे देता है। जो देखकर जिया हाई जो होता है वो बताता है कि इसका नाम ब्लेजिंग फ्लेम पिल है। वैसे तो इस पिल को रिफाइन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इस पिल का जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है। अगर तुम सिंगल पिल को ही रिफाइन करने जाते हो तो उसमें पूरे 49 दिन का टाइम जो है वो लग जाता है। लेकिन इस पिल को कोई नॉर्मल पिल जो है वो समझने की कोशिश है वो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये पिल मुझे अलाउ करती है जिसकी मदद से मैं किसी भी प्रकार की फ्रोस्ट एनर्जी को रजिस्ट जो है वो कर सकता हूँ। तो इसीलिए तुम्हारी मामूली सी जो ये फ्रोस्ट एनर्जी है इसके सामने बिल्कुल भी नहीं टिकने वाली। और अब इतना बोलते के साथ ही जो जिया हाई होता है वो उस पिल को खा लेता है। और अब जैसे ही जिया हाई उस पिल को खाता है तो हम देखते हैं कि उसके हाथ के ऊपर जो आइस लगी होती है वो पूरी तरीके से मेल्ट होने लगती है और कुछ ही पल में जिया हाई का हाथ नॉर्मल हो जाता है। जो देखकर जिया हाई जो होता है वो बोलता है कि लो, मेरा हाथ नॉर्मल हो गया, क्या अब भी तुम्हारे पास में कोई दूसरी ट्रिक है वो बची हुई है। जो सुनकर शैंगाओ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस ओल्ड बास्टर्ड का जो लास्ट पंच था वो सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल था। एक ही पंच में यहाँ पर मुझे इटर्नल इंजरी जो है वो आ चुकी है। और अब इतना सोचते के साथ ही शैंगाओ जो होता है वो वापस से अटैक करने के लिए आने लगता है। अटैक करते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं इस फाइट को ज़्यादा लंबे टाइम तक जो है वो नहीं कह सकता हूँ, मुझे इस फाइट को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ख़त्म जो है वो करना होगा। और अब इतना सोचकर शैंगाओ जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि अब तुम सभी लोग जो है वो यहाँ पर मरने के लिए तैयार जो है वो हो जाओ। और इतना बोलते के साथ ही शैंगाओ जो होता है वो सीधे जिया हाई की तरफ अपने स्फीयर से अटैक जो है वो कर देता है। जो देखकर जिया हाई जो होता है वो बोलता है कि क्या तुम वापस से मेरे ऊपर फ्रोस्ट एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हो? क्या मैंने अभी तुम्हें नहीं बताया था कि फ्रोस्ट एनर्जी जो है वो मेरे खिलाफ पूरी तरीके से यूजलेस है? और अब इतना बोलते के साथ ही जिया हाई जो होता है वो उस आइस स्पेयर के ऊपर अपना पंच मारकर जो वो आइस स्पेयर होता है उसे वहीं पर ही तोड़ देता है। तभी जिया हाई जो होता है वो अपने पास से और भी बहुत सारे जो स्पेयर होते हैं उन्हें निकाल लेता है और उन स्पेयर को निकाल कर सीधे उनकी तरफ शूट कर देता है। और अब हम देखते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में जो वो स्पेयर होते हैं वो सीधे उन लोगों की तरफ जो होते हैं वो आने लगते हैं। तभी जो जिया हाई का एक साथी होता है उसे अचानक से अपने पीछे कोई चीज़ जो होती है वो महसूस होती है और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता हम देखते हैं कि बहुत सारे स्पेयर जो होते हैं वो आकर सीधे उस बंदे की बॉडी के अंदर घुस जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो जिया हाई होता है वो अपने सामने शील्ड बनाकर जो स्पेयर होते हैं उन्हें रोक रहा होता है। तभी हमारा व्यू QY1 के ऊपर आ जाता है, जो कि वहाँ पर जो स्पेयर होते हैं उन्हें अपने वेपन से जो है वो रोक रही होती है और उसी के साथ में काफ़ी सारे स्पेयरों को वो अपनी शील्डों से भी रोक रही होती है। और अब उन स्पेयरों को रोकने के बाद में जो QY1 होती है वो जियांग जो होती है उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि मिस जियांग, अब यहाँ पर आपकी बारी है, यही हमारे पास में सबसे अच्छा मौका है, तो जल्दी से उस चीज़ को कीजिए। और अब QY1 के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियांग होती है वो अपने पास से जो सितार होता है उसे निकाल लेती है और अपने सितार को निकालने के बाद में जो जियांग होती है वो उसे बजाने लगती है। और अपने सितार को बजाते हुए हम देखते हैं कि जो जियांग होती है वो एक साथ में बहुत सारे जो अटैक होते हैं वो सीधे जो शैंगाओ होता है उसकी तरफ कर देती है, जिस कारण हम देखते हैं कि उसके अटैक जो होते हैं वो अब सीधे जो शैंगाओ होता है उसकी तरफ जाने लगते हैं। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।